जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा था, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराते हैं और इससे बनने वाले और भी जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी चीज़ें हम आपको इसमें बता देते हैं। चलिए तो देखिए क्या बोला है, एक्स वाई प्लेन में 8 असमरेखीय, असमरेखीय को बोलते हैं नॉन कॉलिनियर। ठीक है, तो 8 असमरेखीय बिंदु, असमरेखीय मतलब एक ही रेखा पर वो बिंदु ना हो उसे बोलते हैं असमरेखीय। जैसे ये जो बिंदु हमने बता दिए, ये बिंदु क्या कहलाएंगे, समरेखीय, और ये बिंदु क्या कहलाएंगे, असमरेखीय बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्स वाई प्लेन में क्या करना हैगा, 8 असमरेखीय बिंदु है, मतलब इस टाइप के बिंदु हैं 8 ठो, तो उसमें से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। ये भी एक सरल रेखा, ये भी एक सरल रेखा, ये भी एक सरल रेखा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप यूज करिएगा एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर के फॉर्मूले में आप जानते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो हम लिख दें कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है 8 असमरेखीय बिंदु, मतलब एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इस तरह से आप 8 कहीं पर ही बना दीजिए, आपकी मर्जी, आपको जैसे बनाना हो, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन बनाना है, ऐसा नहीं कि एक साथ, है ना, अलग अलग लाइन बना, अलग अलग लाइन बना करके आपको बताना है कि कितनी इसमें से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो चलिए निकालते हैं कैसे, कि हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है एनसीआर का फॉर्मूला। अब बताइए एक सरल रेखा बनाने के लिए न्यूनतम कितनी बिंदुओं की जरूरत होती है। तो आप सभी को मालूम है एक सरल रेखा बनाने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, सरल रेखा बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए आप 8C2 सिलेक्ट करेंगे। सर 2 सिलेक्ट क्यों किया आपने, 3 सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें मालूम है कि एक सरल रेखा बनाने के लिए न्यूनतम कम से कम आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए आप 8C2 सिलेक्ट करो। अब फॉर्मूले में, एनसीआर में फॉर्मूले में आप जानते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन में, देखिए याद रखिए जितना ये लिखा रहता ना उतना इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, वो अब कभी सिखाएंगे, जब फास्ट करना होगा थोड़ा सिखाएंगे, जितने पहले हम बेसिक सिखा देते हैं। फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 8, और इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 6 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब नीचे भी क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 है, इंटू कितना आएगा, 6 में से 8 गया था तो 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 4 बार में 7 चौको 28, तो कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 28 लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। इसी को डायरेक्टली हम आपको समझा दे कुछ वैसे कि फटाक से आप कैसे करोगे, एनसीआर को सॉल्व करोगे। NC2 लिखा था ना, तो जितना ये लिखा करे ऊपर वाले को उतना ओपन क्या करो, अगर 2 लिखा है तो 2 तक ओपन करो, मतलब 8 और 7 तक ओपन करो, और नीचे लिख दो फैक्टोरियल 2, जो भी लिखा हुआ है वही लिख दो, डायरेक्टली कर दो। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो 2 एकम 2, और 2 से 4, 7 चौको 28। ठीक है, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। तो आप देखिए कि अगर आप 8 असमरेखीय बिंदु से ड्रॉ करेंगे तो कितने ड्रॉ हो जाएगी लाइन, 28 लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई लोगों को हो सकता है डाउट हो, तो हमने उसके लिए डायग्राम भी आपको अवेलेबल करवा दिया है कि आप डायग्राम को देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु और ये 8 बिंदु, और 8 बिंदुओं से मिलकर देखिए टोटल आप गिन लीजिएगा तो 28 लाइन्स आपको अवेलेबल दिख जाएगी। क्योंकि कई लोगों को डाउट हो सकता है सर किस तरह की स्ट्रेट लाइन आप बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो किन्हीं भी बिंदुओं से मिलाने पर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही, ये सभी स्ट्रेट लाइन को काउंट करने देखिए कितनी सारी स्ट्रेट लाइन है, टोटल आप काउंट करेंगे तो 8 बिंदुओं से 8 पॉइंट से आपको 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपको कितना मिल जाएगा, 28 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का आपके सामने पेपर में आएगा, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें हो जाएगी तो बनना चाहिए। ठीक है, कल को यही क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बना देते हैं, और इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बना देते हैं। ये तो डायरेक्टली पूछा कितनी सरल रेखाएं, कल को ये पूछा जा सकता है कि 8 असमरेखीय बिंदु से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है, जबकि लगा देगा कि 3 बिंदु समरेखीय है, या फिर बोल देगा कि 3 बिंदुओं से आप एक सरल रेखा बना रहे हो, ये बोल देगा कि 3 बिंदु मिनिमम, एक सरल रेखा में 3 बिंदु होनी चाहिए, मिनिमम 3 बिंदुओं का यूज आपको एक सरल रेखा में करना है। तो अगर इस तरह से यूज करने को बोलेगा तो 8C3 ड्रॉ करना है। ठीक है, 8C3 ड्रॉ, लेकिन ये वाला ज्यादा आता नहीं है, डोंट वरी, इतना ज्यादा आता नहीं है, इसमें चिंता करने की आपको ज्यादा बात नहीं कि 8C मतलब एक लाइन पे 3 बिंदु है, ऐसा नहीं बोलेगा। फिर भी अगर बोलता है तो 8C3 वाले को लेकर सॉल्व करना, बाकी ये नहीं आने वाला है, डोंट वरी। आपको कितना आएगा कि 8 बिंदु असमरेखीय या नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ। ठीक है, तो आपको याद रखना है 28 लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन पर ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 12 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है, 12
यहाँ पर ना होना चाहिए, हाँ 12 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है, यदि उनमें से 3 बिंदु समरेखीय हो। देखिए यहाँ पर दे दिया समरेखीय, बोलता है कि 3 बिंदु क्या होनी चाहिए, समरेखीय होनी चाहिए। 3 बिंदुओं समरेखीय होनी चाहिए, बस 3 ही बिंदु समरेखीय होनी, बाकी सभी समरेखीय जरूरी नहीं है, केवल 3 बिंदुओं समरेख होनी चाहिए, बस इतना आपको मालूम है। जो 12 पॉइंट्स आप यूज करे हो इसमें से केवल 3 बिंदु समरेखीय होनी चाहिए, बस इतना जानते हो आप। सारी की समरेखीय नहीं है, ठीक है, सारा समरेखीय नहीं, बस 3 बिंदु। जो पिछला वाला सिखाए हैं उसमें ये बताए हैं कि 8 बिंदु हैं जिसमें से हर एक रेखा में 3 बिंदु होनी चाहिए। तब के लिए हमने आपसे 8C3 का फॉर्मूला लगाया कि अगर मान लीजिए कल को अगर बोल देगा कि एक रेखा पे 3 बिंदु होने चाहिए, तब आप 8C3 का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 3 बिंदु समरेखी, समरेखी का मतलब एक ही लाइन पे 3 बिंदु हैं और बाकी जो बिंदु हैं वो अलग अलग हैं, बाकी जो बिंदु हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही रेखा पर 3 बिंदु होने चाहिए कंपलसरी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और बाकी जितने भी पॉइंट आप बनाएंगे, ठीक है, 12 में से अगर 3 चले जाएंगे तो कितने पॉइंट बचेंगे आपके पास, आप कितने बच जाएंगे, 9 पॉइंट। तो जो 9 पॉइंट है उसको आप ऐसे कहीं पर भी रख दीजिए, उसको जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं कोलिनियर, और बाकी सब क्या रहेगा, नॉन कोलिनियर। समरेखी का मतलब होता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब असमरेखी। चलिए तो अब देखिए इसका कैसे यूज करना। आपको मालूम है कि सर पहले तो मुझे मालूम है कि 8 बिंदुओं से, पहले आपको मालूम है कि सर जो 8 बिंदु हैं वो क्या है, वो तो क्या हो जाएगी, समरेखी। 8 बिंदु जो है मतलब 3 बिंदु तो यहाँ समरेखी बोला है। तो इन क्वेश्चनों में हमको क्या करना होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो 12 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है यदि उनमें से 3 बिंदु समरेखी हो। तो 3 बिंदु से तो आपको पता है समरेखी का मतलब एक ही लाइन ड्रॉ होगी, 3 बिंदुओं से समरेखी का मतलब एक लाइन ड्रॉ है, लेकिन हो कितनी सकती थी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 12, अगर पूरी 12 लाइन होती है और 12 लाइन को आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो 12C2 का फॉर्मूला लग जाता, आप लगा दीजिएगा। इसमें से माइनस कर दीजिए कि 3 बिंदु तो एक समरेखी है, इसको माइनस कर दीजिए कि 3 बिंदु का तो कोई रोल ही नहीं है, इससे तो रेखाएं बन ही नहीं रही है। लेकिन आपको मालूम है कि 3 बिंदुओं मिलकर एक रेखा तो बना रही है, इसीलिए आपको क्या करना है, एक ड्रॉ कर देना है। फिर से समझिए, पहले माना कि 12 की 12 अगर नॉन कोलिनियर लाइन है या फिर असमरेखीय बिंदु, उससे कितनी लाइन बन जाएगी उसके लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। लेकिन 3 बिंदु तो एक लाइन पे, तो इससे तो लाइन ड्रॉ करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो 3 बिंदुओं से कितनी रेखा ड्रॉ हो सकती थी वो माइनस कर दिया, ठीक है। पूरी 12 बिंदुओं से कितनी रेखा हो सकती थी, उसमें से 3 बिंदुओं से पूरी रेखाओं को माइनस कर दिया। लेकिन आप जानते हो कि ये जो 3 बिंदु है ये एक रेखा बनाएंगे, तो इसीलिए आप उसको एक ऐड करो, इसीलिए आप एक ऐड करो। तो आई होप कि आप फॉर्मूला समझ पाए होगे। फटाफट कैसी क्या चीजें होगी, ये पूरा इसका परफेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ये 2 लिखा है मतलब 2 बार ओपन होगा, 12 × 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। 2 से इसको काट दोगे 6, 66 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी 2 ओपन है तो 3 × 2 करोगे और नीचे 2 होता है तो 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, कट जाएगा ये, और फिर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए आंसर आपका 66 प्लस कितना हो जाएगा, 66 प्लस कितना हो जाएगा, 66 + 1, इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने क्या क्या लिखे थे वो पूरा स्लाइड रिमूव कर दिए। शायद यहाँ पर 66 आया था, फिर -3 बचा था और फिर प्लस का 1 बचा था, तो ये 67 और फिर -3 हो जाएगा तो 64। सॉल्यूशन देख लीजिए भाई, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, मेन आपको फॉर्मूला सीखना, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसका डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं आपको, बाकी सारी चीज़ें तो हमने क्लियर करवा दी हैं। कि मान लेते हैं 10 बिंदु होती है और उसमें से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता तो 10C2 का फॉर्मूला बनता, लेकिन 4 बिंदु तो कोलिनियर है या समरेखीय है, 4 बिंदु तो एक ही रेखा में होगी, तो इस बिंदुओं से तो रेखा बनाने का कोई सेंस ही नहीं है, तो 4C2 से माइनस कर दिए। फिर लेकिन हमें मालूम है कि ये जो बिंदु है वो कम से कम एक रेखा तो बनाएगी, तो ये बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आपके सामने। इसको सॉल्व करने का सरल तरीका भी सिखाया, 10 × 9, 2 लिखा है तो 2 बार ओपन करना, नीचे फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, माइनस 4 × 3 कर देना है, 2 लिख देना है और फिर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओहो हो, पूरा स्लाइड रिमूव हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं, 10C2 - 4C2 + 1, इसका हो जाएगा कितना, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 क्यों हो जाएगा सब बता दिए हैं। 10 से कट जाएगा 5 बार में, 5 नाम हो जाएगा 45, माइनस 1 कट जाएगा 2 बार में और 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 और ये 46 हो जाएगा। 46 में से 46 को माइनस करना पड़ेगा, 46 में से 6, ये 41 और 45 और 1 46 हो जाएगा, उसमें 6 माइनस करना है 40, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत मददगार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसी तरह से आपके वो क्वेश्चंस को लेकर आते जाएं जो क्वेश्चन आपको बहुत मैथ्स में परेशान करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा पाएं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।